स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज हम चर्चा करेंगे 13 जुलाई वाले मुद्दे पर। ये 13 जुलाई का मुद्दा क्या है? दरअसल 13 जुलाई 1931 ये एक तारीख है। इस तारीख में एक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा वाकया पेश हुआ जिस वाकये को अलग अलग समुदायों का नज़रिया देखने का अलग अलग है। जहां पर वादी कश्मीर की बेशतर जो कम्युनिटी है, लोग हैं, जो अवाम है, वो इसे एक अजीम कुर्बानी और शहादत से याद करती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में खासतौर से एक ऐसा समुदाय है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि दरअसल वो शहादत नहीं, उस दौर की जो शासन व्यवस्था थी जो महाराजा का, तो उसके खिलाफ ये बगावत है और यही उसकी कहीं ना कहीं जड़ में है। इसको लेकर के बहुत तरह से कई बार बातें भी होती रही हैं। इसको लेकर के गौर व फिक्र, वाद विवाद भी होता रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसे यौम शहादत के तौर पर जम्मू कश्मीर की बेशतर जो आवाम है वो मनाती रही है। और अब जो मामला ये है कि 3 से 4 दिनों का वक्त रह गया है, वो तारीख फिर से आने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी पार्टीज़ हैं, चाहे उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ले लें या PDP का नाम ले लें या अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की पार्टी उनका नाम ले लें या कुछ और पार्टियों का, जिनका कहना है कि हमारे अजीम जो शोहदा हैं उनकी वजह कर ही आज कहीं ना कहीं हम जो है इस हालत में है और हम जी रहे हैं और हम जो है जिंदा हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका खुले तौर पर यह कहना है कि जिन्हें शहादत का दर्जा दिया गया है या जिन्हें शहीद गर्दाना जा रहा है, दरअसल वो उस लायक नहीं थे या उनके काम उस लायक नहीं थे, उनके काम कुछ और थे। बीजेपी के प्रवक्ता तो यहां तक कह जाता है कि उन्हें हम शहीद ना कहें बल्कि उन्हें हम दंगाई कहें, फसादी कहें, लुटेरे कहें। ये बीजेपी के प्रवक्ता कहना है। तो बहरहाल इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि एक बार फिर जबकि 13 जुलाई बहुत करीब है, ऐसे में वहां के सियासी हालात और खासतौर से सियासी बयानबाजी क्या है, कौन सा रुख अपना रही है। तो आज इसी पर खास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि 13 जुलाई को लेकर के किस पार्टी की क्या तैयारी है और किस तरह से JKNC ने लगातार इसको लेकर के अपना जो तैयारी है उसका सिलसिला जारी रखा है। JKNC तो यहाँ तक तैयारी कर चुकी है कि वो इसको लेकर के डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत एक वफ्द जो है वो लेकर गवर्नर से वो मुलाकात करेंगे, यानी कि LG से, और चाहेंगे कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि ताकि वो शहीद दिवस मना सकें और शहीदों की कुर्बानियों को जो है उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश कर सकें। वही अल्ताफ बुखारी भी इसको लेकर काफ़ी मुखर नज़र आ रहे हैं। और जबकि तीसरी तरफ हम ये देखें कि कुछ और पार्टियां भी हैं जो इसको लेकर के पुरज़्म हैं, लेकिन कुछ पार्टी का रुख जैसे मैंने पहले बताया वो थोड़ा अलग भी है। तो इस मुद्दे पर अलग अलग पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अभिजीत जसोटिया जो स्पोक्स पर्सन है BJP के, इमरान नबी डार जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ज़ुहैब यूसुफ मीर स्पोक्स पर्सन PDP, और कुछ देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे साथ अपनी पार्टी के भी कोई नेता जुड़ेंगे, जो कि अल्ताफ बुखारी ने इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रांगली कहा है कि हम इसे मनाएंगे, जिसको मनाना नहीं हो ना मनाए, हमें कोई मनाने से रोक नहीं सकता। ये अल्ताफ बुखारी के अल्फाज है। जबकि अल्ताफ ठाकुर ने भी काफ़ी कड़े शब्दों में कहा है कि जिन्हें आप शहीद कहते हैं दरअसल वो शहीद नहीं, वो तो फसादी थे, लुटेरे थे, दंगाई थे। ये कहना है BJP के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ज़ुहैब जुड़ चुके हैं, PDP के तर्जुमान हैं। ज़ुहैब, आपसे पहले जानना चाहता हूं कि पहले ज़रा हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि 13 जुलाई का ये जो मामला है ये क्या है, क्यों इसको लेकर के फिर से एक बार ये टसल शुरू हो गया है, और ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो वादी सेंटर कुछ पार्टियां हैं वो और BJP आमने सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 13 जुलाई है वो हम यौम शहादा मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, जो 2019 के बाद शायद BJP ने ये जो छुट्टी थी मनाई जाती थी, इनको खराज अकीदत पेश करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को डिलीट कर दिया। हाउएवर
रियलिटी ये है कि 13 जुलाई 1931 में ऐसा हुआ था कि कि यहाँ पे कुछ लोग एक जाबिर के खिलाफ, डिनेस्टी के खिलाफ उठे थे और उन सब लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो रहे हैं, पार्टिजन बिहेवियर है, उसके खिलाफ लोग यहाँ पे उठे और उन्होंने एहतिजाज किया डिनेस्टी के खिलाफ, डोगरा डिनेस्टी के खिलाफ, हरी सिंह जो उस टाइम पे रूलर थे उनके खिलाफ। तो फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि चीज़ें डेमोक्रेटाइज हो जाए, उसके लिए हो जाए। तो इस रिएक्शन में वहां पे क्या हुआ, अनुज भाई ये ना एको आ रहा है जी, उस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो डोगरा डिनेस्टी है उन्होंने उस टाइम पे वापस इस तरीके से रिएक्शन दिया कि 22 लोगों का दिन दहाड़े कत्लेआम कर दिया। तो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी के लिए उठे थे, जमहूरियत के लिए उठे थे, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके लिए कोई भी मुझे नहीं लगता किसी को भी इसके खिलाफ इख्तिलाफात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान में उस टाइम पे, दिस इज प्री 1947, अगर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग डेमोक्रेसी के लिए एक मुहिम चला रहे थे, तो कश्मीर में भी ये सेम एक मुहिम थी डेमोक्रेसी के लिए जी, और डेमोक्रेसी के लिए, ताकि यहाँ पे चीजें डेमोक्रेटाइज हो जाए। हैविंग सेड दिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका एक कुछ चीजें इसकी पसमंजर थी। पसमंजर ये था कि यहाँ पे बेगार, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर था जी। यहाँ पे फैमिन्स थे, उसके बाद हाई टैक्सेशन होती थी, बहुत सूखा पड़ता था और उसके बाद हाई टैक्सेशन होती, जिसकी वजह से जो यहाँ की आम पॉपुलेशन है उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। फिर उसके बाद मोनोपोलीज जो थी, स्टेट ओन्ड मोनोपोलीज थी, सिल्क पूरा स्टेट ने कंट्रोल करके रखा था, पूरा एग्रीकल्चर स्टेट ने कंट्रोल करके रखा था, सैफरन काफी स्टेट ने कंट्रोल करके रखा था। इसके अलावा यहाँ पे लैंडलेस पेजेंट्री थी और उनको बेगार काम कराया जाता था, एक हिसाब से बॉन्डेड लेबर की तरह उनको काम कराया जाता था, जो कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अट्रॉसिटी ऑन एनी पर्सन। तो एक हिसाब से बेगार की तरह आपको उसको काम कराते थे जी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपॉइंटमेंट्स थे, दे वर ऑल ऑलमोस्ट बायस्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है। तो मेरा सवाल अब ये है जो है मेरा सवाल, अच्छा आप पहले बताएं, आपको अभी इको आ रहा था, वो ठीक हो गया? पूरी बात सुनिए। इको ठीक हो गया? आवाज आ रही है ठीक से? इको अभी भी आ रहा है, लेकिन इको आ रही है। टीम जरा देखिए जरा प्लीज। मैं इसके अलावा जो प्रॉब्लम ये थी कि जब 1931 में डोगरा रूल ने कार्रवाई इसके खिलाफ की, तो उसमें काफी सारे 22-23 लोग मारे गए और उनकी शहादत हम लोग मनाते, क्योंकि वो सही के लिए खड़े हुए थे, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए थे, इनजस्टिस के लिए खड़े हुए थे। ये चीज रिकॉग्नाइज की उस टाइम के महाराजा ने, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, हरी सिंह साहब ने इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया और उन्होंने बाद में एक कमीशन बिठाया, उसका नाम था बीजे ग्लैंसी कमीशन, जिन्होंने 1934 में ये रिपोर्ट सबमिट की कि हाँ सच में जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है, स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके खिलाफ काफी अट्रॉसिटीज हो रही है जी। और हमें चाहिए कि डोगरा रूल में सिस्टम को हम ज्यादा डेमोक्रेसी उसमें लाए, डेमोक्रेटाइज करें। ये अपॉइंट की थी ये कमीशन, बीजे ग्लांसी की कमीशन, बाय हरी सिंह हिमसेल्फ, एंड दे सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द 1934 कि यस देयर वर प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा एक और बात भी बता देता हूं, आज जिनको भी इश्यू है, परेशानी है कि हम लोग ये दिन मना रहे हैं जी, लेकिन 1931 में एक और घटना भी घटी थी। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। देखिए अभी फर्स्ट रिएक्शन नहीं, अपनी आप अपनी बात रोक कर रखें और फिर उसका जवाब दीजिएगा। अभी मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना है, फर्स्ट राउंड रिएक्शन लेने थे। पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसरोटिया साहब, जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास जाना है मुझे। अभिजीत जसरोटिया, आपका बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप भी अगर चाहें तो इसका एक ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य वो रख सकते हैं, या फिर ये कि जो मौजूदा अभी ये टसल जो अब दिख रहा है, अल्ताफ ठाकुर कह रहे हैं कि जिनको शहीद बताया जा रहा है वो दरअसल दंगाई थे, फसादी थे,
एनसी कहे कि हम तो यौम शहादत मनाएंगे, अल्ताफ बुखारी कहे कि हम तो यौम शहादत मनाएंगे, पीडीपी का भी यही मौकफ है। आप क्या कहते हैं? अभी जी। एक मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ सबसे पहले। क्या कहते, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही, बोलिए। हाँ, थोड़ा इको कर रही है। देखें, प्लीज टीम देखिए उनको भी इको हो रहा है, जरा चेक कीजिए ऑडियो क्या प्रॉब्लम है। अभिजीत आप बोल सकते हैं, बोले फिलहाल जी। देखिए, एक फ्रेज है, वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बट हाफ नॉलेज इज ए क्राइम। अब आप मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी इसमें इतिहास में सच्चाई क्या है, और अगर आपको लगता है कि इतिहास में आप कुछ फेरबदल करके लोगों को गुमराह कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अब जमाना बदल चुका है। लोगों को भी पूरा हक है कि उनको सच्चाई का पता हो। आई थिंक आई लॉस्ट। बिल्कुल, जुहैब इत्मीनान से सुनिएगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी हाँ अभिजीत जी बोलिए। अभिजीत जी, अभिजीत जी बोलिए, आपको आवाज मिल रही है? हम आपको सुन पा रहे हैं। चलिए, हमारी कोशिश है, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे जल्द ही। जुहैब आपके पास फिर मुझे आना होगा क्योंकि वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए अभिजीत जसरोटिया। तो मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। देखिए, तारीख का हवाला आपने भी दिया है और अभिजीत जसरोटिया भी तारीख की किताब का मुझे लगता है अच्छे से अध्ययन करके आए हैं, तो मैं उनको सुन लेता हूँ पहले, फिर चाहूँगा कि आप उस पर जवाब दें कि क्या दरअसल मामला है। अभिजीत जी आपको आवाज़ मिल पा रही है? जब तक अभिजीत जी बोलते हैं तब तक मैं आपको जी जुहैब आप बोलें। देखिए देखिए 1931 में दो किस्से हुए थे। एक तो 23 मार्च 1931 में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की हत्या कर दी गई थी, शहीद कर दिया गया था उनको। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उठे थे और वो ये कह रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वी वांट रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी। इसी तरीके, क्योंकि उस टाइम पे भी अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे हमारे मुल्क के लिए काफ़ी परेशानी थी उसमें, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट जो यहाँ पे गुर्बत आ रही थी यूनाइटेड किंगडम में, उसी गुर्बत की वजह से, यहाँ की गुर्बत की वजह से यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक हिसाब से काफी रिच और अमीर होता जा रहा था और वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। लेकिन एक्चुअली में उसका जितना भी जो उसका प्लंडर का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो फीड कर रही थी वहां पे, वो हिंदुस्तान से आ रहा था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सारा एक ही था। तो आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में। सो उसी तरीके से यहां पे भी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, कुछ लोग उठे थे प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट। मैं नहीं बोलता हूं कि सब कुछ खराब था, लेकिन बहुत सारी चीजें खराब थी। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वर लैंडलेस पेजेंट्स, बेगार का काम कराया जाता था उस टाइम पे, पैसे नहीं दिए जाते थे और आपको पूरा दिन काम कराया जाता था। उसी तरीके से सैफरन प्रोडक्शन पूरी स्टेट कंट्रोल थी जी। उसी तरीके से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपॉइंटमेंट्स थे, अगर आप बुरा ना माने तो अगेंस्ट अभिजीत जी का ऑडियो कनेक्ट हो गया, मैं उनके पास जाता हूं और फिर आप जो जवाब देना हो उनको सुन के आप दे सकते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभिजीत जी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है ना? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा जिसे मैंने पहले भी कहा था कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बट हाफ नॉलेज इज ए क्राइम। अब आपको लगता है कि इन सब चीजों से आप झूठ से अगर लोगों को बरगलाएंगे तो अब लोग इतिहास में जाके अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। दो तीन चीजें मुझे लगता है काफी, आप कम से कम 90 साल हो गए इन सब चीजों को करते हुए, और लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को जिस नाम पे आप लोग गुमराह करते हैं, अब वो समय आ गया कि कश्मीर को लोगों को सच से रूबरू कराया जाए। अब हम चलते हैं जरा उस स्वयं हुआ क्या, जब 1931-32 की घटना के ऊपर चलते हैं और खासकर हम 13 जुलाई के ऊपर चलते हैं, तो उससे पहले क्या हुआ था। उससे चंद महीने, एक साल पहले पाकिस्तान के पेशावर से उठकर आया एक अब्दुल कादिर। देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। अभी वैसे आपकी आवाज इको कर रही है जी, लेकिन हम आपकी आवाज तो सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलते जाएं जी। ठीक है। देखें, इतिहास गवाह है
कि ये जो नापाक मुल्क है पाकिस्तान, इसको हमेशा से ही अगर को सबसे ज्यादा पसंद कुछ है तो वो है कश्मीरियों का लहू, और इसने हमेशा से इस फिराक में रहा कि किस तरह से आम कश्मीरी का जो है लहू बहाया जाए। और ये प्रक्रिया तो वहीं से 1930 के बाद ही शुरू हो गई थी। उस समय जो वहां के खासकर लोग थे, क्योंकि तब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन वहां के लोगों का माइंडसेट यही था। अब्दुल कादिर नाम का एक उपद्रवी वहां से उठकर आया, यहां पर उठ के जो कश्मीर का ताना बाना था, जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते थे, हिंदू जो है वो कश्मीरियों के साथ ईद मनाया करते थे, कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं के साथ दिवाली मनाया करते थे। एक इनका ताना बाना, एक फैब्रिक बुना हुआ था जो भाईचारे में लोग इकट्ठे रहा करते थे। अब अब्दुल कादिर ने क्या किया कि यहां पर लोगों को आके भड़काना शुरू किया, और भड़काना भी इस लेवल तक शुरू किया कि चलें उनकी वहां पर वो बातें शुरू हो गई। अब्दुल कादिर के ऊपर केस चलना शुरू हो गया। जब अब्दुल कादिर के ऊपर केस चल रहा था और जिस कोर्ट के उसके ऊपर केस चल रहा था, तो जो चंद उपद्रवी जो उसके बहकावे में आए हुए थे, उन्होंने दावा बोल दिया उस समय के राज्य के खिलाफ और उस समय की जुडिशरी के खिलाफ, क्योंकि जो कुछ भी किया गया उस जुडिशरी के खिलाफ उन्होंने अटैक किया, और जब अटैक किया उस अटैक के अंदर जो भी रिटेलिएशन हुई उसके अंदर कुछ लोगों की जान चली गई, जिसे मैं भी क्यों कहता हूं अगर किसी की जान चली जाए तो चले उसके साथ तो हम कहेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताया जाए, आपकी लड़ाई उस समय की जुडिशरी के साथ, आपकी लड़ाई उस समय की पुलिस के साथ, बेचारे कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था? कभी आपने उनसे पूछा? जिसे आप मार्टिर्स डे मनाते हैं उसे आपके कश्मीरी हिंदू भाई बता-लूट डे मनाते हैं, बता-लूट, यानी कि उनका बात तक लूट लिया, उनकी अजमत लूट ली, उनके पैसे लूट लिए, उनका सोना तक लूट लिया। और ये एक ऐसा उपद्रव खासकर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ वहां पर शुरू हो गया, मार काट शुरू कर दी, उनकी कत्लो गारत शुरू कर दी। और ये जो सिलसिला है ये चलता चलता पुंछ तक पहुंचा। पुंछ में लोगों को कन्वर्ट तक करना शुरू कर दिया। मुझे बताएं कौन से जो किसी को कन्वर्ट करे उसे क्या आप मार्टर कहेंगे? ये कौन सी आप नई फिलॉसफी लोगों को पढ़ा रहे? सच तो बताएं। आपने 90 सालों से आपके अंदर इतनी जहमत नहीं की हम कश्मीरी हिंदुओं से पूछे सही कि जनाब आप इसे बता-लूट डे क्यों कहते हैं? आपने उनके जख्मों के ऊपर मलहम लगानी थी। आप 90 साल से उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं और कहते हैं हम इसे मार्टिर्स डे मनाएंगे। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके यहां पर झूठे आश्वासन देती हैं और बोलती हैं हमें चाहिए कि कश्मीरी हिंदू वापस आ जाएं, वो सबसे पहले ये तो शुरू करें कि कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज तो 1930 से शुरू हो गई, बता-लूट डे से शुरू हो गई, सो कॉल्ड मार्टिर्स डे से आपने शुरू कर दी। और करते करते फिर 1987 और 90 के दशक में जब यह पनपता गया, सब कुछ उन बेचारों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, कत्लो गारत कर गई, टीका लाल टपलू जैसे लोगों को मारा गया, गिरिजा टिक्कू को आरे से किटवाया, क्योंकि यह जो नफरत का बीज था यह 1930-31 में उसी अब्दुल कादिर ने, जब पेशावर का रहने वाला पाकिस्तानी था, उसने बो दिया था। लेकिन क्या हम इतिहास को ठीक ना करें? क्या हम लोगों को बताएं ना आज कि सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दो पहलू अभी दो पहलू अभी सामने आ गए। हम अपने नाज़रीन और दर्शकों को बता रहे हैं कि आपने सुना कि पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे थे और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वो क्या कह रहे थे। इसीलिए शायद इसीलिए कंसेंसस अब नहीं बन पाया। जब वो इख्तियार में आते हैं तो वो इसे सरकारी तौर पर तातील का ऐलान कर देते हैं। जब दूसरा जो है वो इख्तियार किसी और को मिलता है तो फिर वो इसे वहां से उस रूल से हटा देता है। अभी फिर इसको लेकर धक्काशी चल रही है। अब इसी तरह एक बार फिर से जवाब सुन लेते हैं ज़ुहैब का। ज़ुहैब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, अभिजीत जी, हाँ, इज डेंजरस, इट इज अ क्राइम। हाँ, अभिजीत जी, उसी तरीके से मैं आई विल गो अ स्टेप फर्दर और मैं ये बताऊंगा कि इग्नोरेंस इज अ क्राइम एंड स्प्रेडिंग इग्नोरेंस इज अ बिगर क्राइम एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट दे डू विद देयर भक्त्स। ये भक्तों के साथ यही काम करते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग सावरकर का दिन मनाएं, जो माफी मांग रहे थे ब्रिटिश सरकार से, वो नहीं होगा। हम लोग उन लोगों का दिन मनाएंगे जो लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़े थे, जो लोग यहां से भीख मांग रहे थे हमें वापस छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, उनका हम दिन नहीं मनाएंगे। रही बात आप जो ये बोल रहे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान वाली सोच, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, लेकिन पाकिस्तान की जो सोच है और वो आइडिया है वो 23 मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन पास, लाहौर में पास किया गया था एक रेजोल्यूशन 1940 में बाय द मुस्लिम लीग। ये तो 1931 की घटना है। तो ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी सोच, ये सोच, वो सोच, ही इज जस्ट स्प्रेडिंग नॉनसेंस।
ये इग्नोरेंस स्प्रेड कर रहे हैं। यही ऐसी कहानियां Come ये on, भक्तों को come on. बोलते हैं। अभिजीत जी आप बोल सकते हैं। यही बात फर्स्ट listen, हो listen, चुका है, listen, आप पूरा दोनों नहीं मैंने लगता है खत्म कहीं किया। पे इंटरप्ट आप करना मेरी पूरी प्लीज बात कीजिए। सुनिए। हाँ, लेकिन मैं पूरी दोनों बात मेरी से आप सुनिए। दोनों से आग्रह जरूर करूंगा कि पर्सनल बात अटैक तो ना हो सुनिए, और बात किसी नहीं के बारे में हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अनडेमोक्रेटिक हो। प्लीज बिल्कुल आप तर्क से बात करें, आप जवाब दें एक दूसरे को। जी मैंने सच बोला। मैं सच बोल रहा हूं। तो ये जो लाहौर रेजोल्यूशन आपकी पार्टी का कहां से मैनिफेस्टो चलता है मुझे अच्छी तरह से पता है। Don't try to tell लाहौर me. के अंदर मुस्लिम लीग से वहां पे पाकिस्तान की बात हुई थी, उससे पहले पाकिस्तान की कोई बात नहीं। You talk about 1931, हमें मुस्लिम लीग की बात 1931 की बात मार्च को करो। Who was भगत अब्दुल सिंह कादिर? की शहादत अब्दुल कादिर कौन था? और 13 अब्दुल जुलाई को कादिर कौन था? यहाँ Tell me who was Abdul पे यहाँ Qadir? के लोगों की Who शहादत was हुई Abdul थी। Qadir? और यहाँ के लोगों की Tell people इसलिए who was शहादत Abdul हुई Qadir थी who क्योंकि came वो to जाबिर के Kashmir? खिलाफ खड़े हुए थे। अच्छे भले वो लोग जो रह रहे tyranny थे के वहां पर खिलाफ सुकून खड़े के हुए अंदर, थे। उनका वो सुकून लोग खराब इस चीज किया। के लिए खिलाफ खड़े हिंदू हुए और थे मुसलमानों क्योंकि को हम लड़ाया लोगों उसने, को उसकी हमें justification हक दे रहे चाहिए, लोगों को। जस्टिस चाहिए। उसकी जो इनकी justification दे रहे पॉलिसीज लोगों थी को। थोड़ी मुस्लिम्स लज्जा के करो खिलाफ, यार। जो इनकी पॉलिसीज थी यहाँ के आम जनता के खिलाफ, ये जो इनकी थोड़ी भी पॉलिसीज आपके थी अंदर peasants थोड़ी के भी शर्म हो खिलाफ, ना, जो इनकी तो जिन पॉलिसीज कश्मीरी थी पंडितों के लिए excessive तुम taxation मगरमच्छ के को तुम्हारी खिलाफ, लीडर उसके मगरमच्छ के खिलाफ आंसू उठे थे बहाती ये है सारे ना, लोग। उनके लिए और कम से कम उनकी थोड़ा सोचना। जान ले ली उसका गई। तो था उनसे अगर ये कि बात तुम सच 90 नहीं साल से होती, बता लूटे तो फिर बना रहे हो क्यों? हमारे भाई, तो फिर क्यों बना क्यों रहे हो? पूछा कभी उनसे? 1931 वो अब्दुल कादिर मुझे लगता है तो फिर तो अब्दुल कादिर का हरी रिश्तेदार सिंह लगता था साहब आपका। खुद एक कमीशन को बनाते पेशावर से आया था, बीजे वो आपका ग्लांसी रिश्तेदार के लगता अंदर, था, और जिसने बीजे आके ग्लांसी कश्मीरियों को ने भड़काया था यहाँ पर। 1934 में जब वो सच्चाई रिपोर्ट लोगों को सबमिट बताओगे, की, नहीं झूठ पे झूठ उन्होंने बोली ये जाओगे। कहा कि 90 साल से ये यही सच झूठ है तो आपने परोसा कि लोगों को, हमें और क्या किया आपने? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और डेमोक्रेटाइज करने की ज्यादा जरूरत है, और हमें यहाँ पे जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उनको देखने की वहां से निकल जरूरत के है। आप लोगों ने हमें अपना इस खानदानी पूरी राज चीज बना को लिया। centralize एक नहीं नेशनल करना कॉन्फ्रेंस से चाहिए, खानदानी हमें राज बना लिया, एक authoritative पीडीपी ने नहीं बनना खानदानी चाहिए। राज बना लिया। बीजे ग्लांसी महाराजा की बहादुर रिपोर्ट का है, राज खत्म जो कि किया, हरी सिंह अपना साहब ने खानदानी खुद राज शुरू कर कमीशन दिया। बनवाया था। अपना अब खानदानी उसके राज बारे शुरू में कर ये दिया। क्या कहेंगे? आफ्ती अब्दुल्ला, वही- बाइदी ये अब्दुल्ला, बताएं, सादी अब्दुल्ला, because he has सादी no मुफ्तीज, knowledge बाइदी of मुफ्तीज, history. फारदी मुफ्तीज। He is just महाराजा बहादुर का राज saying खत्म things करके अपना in खानदानी air. राज शुरू कर वो दिया। हवा में बातें और करते बलि हैं, कौन हवा चढ़े की बेचारे बातें ही फिर उसके बाद गरीब आगे चलाते कश्मीरी हैं। हिंदू यही बातें बलि के भक्तों बकरे को कौन फैलाते बने? हैं और कौन उनका बलि? दिमाग खराब किसकी करते बलि हैं, लगी? जब तक कश्मीरी उनकी हिंदुओं की बलि रोजी लगी। रोटी भी छीन ली गई, जब बातें तक कर रहे हैं उनका आप। लोगों ने एक बेड़ा मिनट गर्क भी कर दिया, हिंदू मुस्लिम एक मिनट, ज़ुहैब सब कुछ कर दिया। ज़ुहैब थोड़ा सा रुक जाए। अभिजीत बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आप असल में दोनों एक साथ बात कर रहे हैं तो सुनने में वो हमारे दर्शकों को मुश्किल हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि तर्क के साथ बात करें और बस किसी अनडेमोक्रेटिक वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और शख्सी पर्सनल अटैक ना करें। प्लीज गो अहेड अभिजीत। वैसे साहब बड़ी सिंपल सी बात आती है। सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि 90 सालों से आपने कश्मीरी हिंदुओं से पूछा नहीं कि उसी दिन आपने बता लूट किया, उसी दिन उनकी अजमत लूटी, उसी दिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया गया और पुंछ के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। ये कौन सा मार्टिज्म, कौन सा इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी? दूसरी चीज मैंने इनसे पूछी, आपने महाराजा बहादुर के राज के खिलाफ मान ली, आपकी बात मानते भी हैं तो एक मिनट ज़ुहैब प्लीज होल्ड ऑन। आई कम टू यू ज़ुहैब। ज़ुहैब आई कम टू यू प्लीज। महाराजा बहादुर जो कहते थे जस्टिस इज माय रिलीजन, जो कहते थे जस्टिस इज माय रिलीजन, उनके खिलाफ आपने सब कुछ किया। अरे आपने किया तो आपकी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होनी चाहिए, पुलिस के साथ होनी चाहिए। उन कश्मीरी हिंदुओं का क्या कसूर था ये तो बताओ। और कभी आपने जहमत की कि जो हमारे साथ हमारी ईद मनाया करते थे वो बेचारों का हम यहाँ पर कत्ल हुआ, हमने पूछा कि आपको क्यों मनाते हो? कभी जहमत की पूछने की आपने? आज लोगों को झूठ बता रहे हो। ठीक है अभिजीत, मैंने आपको सुन लिया। ज़ुहैब आप बताएं, जो अभिजीत जी सवाल उठा रहे हैं कि कई लोगों के साथ ज्यादती हुई, बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है, आप समझ गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है? जो कुर्बानियां हैं जिसका आप जिक्र करते हैं, क्या जिनकी जानो कुर्बानी गई, क्या आर दे द पीपल हु परपेट्रेटेड दिस क्राइम्स, दोस क्राइम्स? मेरा सवाल यही है, इसको जरा क्लियर कर दिए जी ज़ुहैब। इसमें देखिए, इसमें जो भी कहीं पे भी कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे, क्रिश्चियन करे, सिख करे, उसे सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, 1931 में यहां की जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो इस तरीके से थी कि यहां के लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, अट्रॉसिटीज हो रही थी, उसके खिलाफ ये लोग उठे थे। मैं फिर से बताता हूं, फॉर हिज नॉलेज, सो दैट ही अपग्रेड्स हिज नॉलेज, कि हरी सिंह साहब ने उस टाइम पे एक कमीशन बनाया था बीजे ग्लांसी के नाम से। बीजे ग्लांसी कमीशन, मुझे लगता है कि ज़ुहैब इसको रिपीट मत कीजिए। अभी हमारे साथ इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, उनके पास जाते हैं। ज़ुहैब प्लीज थोड़ा रुक जाइए, ये डोंट रिपीट, वो बातें हो चुकी हैं, अभिजीत जी एक मिनट, मैंने काफी मौका आप लोगों को दिया है। इमरान एक
एक मिनट, इमरान नबी डार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता है, अगर उनको ये थोड़ा टाइम चाहते देना है, हैं कि समय हम कम है। सावरकर का इमरान दिन इमरान आपके पास आ रहा अगर ये हूं, चाहते हैं नेशनल हम लोग- कॉन्फ्रेंस हम का लोग- क्या रुख है, क्यों वो हम नहीं अडिग मनाएंगे है कि सावरकर। यौम शहादत वो बनाएगी? और अगर जैसा आपने अपने अपने स्टेटमेंट पे कहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब खुद एक वफ्द लेकर जाएंगे, इजाजत लेंगे, इजाजत नहीं मिली तो क्या होगा? इमरान नबी डार। देखिए, हस्बे मामूल जो हम पिछले कई बरसों से, कई डिकेड से कर रहे हैं, इस साल भी 13 जुलाई को जो 22 लोग जो शहीद हुए थे, जिनको बेदर्दी से मारा गया था, उनकी याद में उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हस्बे मामूल मज़ार शुहदा पे जाएगी और उनको जो है ट्रिब्यूट्स पेश करेगी, दुआएं मगफिरत करेगी, फातिहा पढ़ेगी। मुझे समझ नहीं आता है इसमें बाकी तंजीमों को क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम मज़ार पे जाएंगे और मज़ार पे जो शुहदा हुए हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत करना, ये बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है इसमें कि अगर लोग जिनको रिवर्ट किया जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, इसमें तमाम मजहब फिरक के लोग जिन्होंने उनकी उस कुर्बानी की वजह से जो आज जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली और जो डेवलपमेंट की लहर पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। देखिए, हिंदुस्तान जब डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक मोनार्की से डेमोक्रेसी में चला, वो तंजीम, वो तहरीक पहली जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुई। हम किसी फर्द के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, किसी कौम के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, इट वाज अगेंस्ट एन आइडियलिस्टिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या था? मोनार्की के खिलाफ हर किसी ने एक, ये सिर्फ यहां पे नहीं हुआ, हिंदुस्तान के कोने कोने में हुआ और यहां मोनार्की खत्म हो गई। तो मुझे ये बोलने में कोई एतराज नहीं है कि हमने भी उस चीज का फायदा मिला और उसका फायदा यहाँ के आम इंसानों को मिला, आम लोगों को मिला, और ना हिंदुओं को उतना ज्यादा मिला, ना मुसलमानों को बराबर। लेकिन उसके बावजूद अभी आपने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, फिर क्यों ऐसा है कि अल्ताफ ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, ये कहते हैं कि जिन्हें वो शहीद कहते हैं वो तो दरअसल दंगाई थे, फसादी थे, लुटेरे थे? देखिए, अल्ताफ ठाकुर जैसे लोग जिनको हिस्ट्री की कोई मालूमात नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो बीजेपी के पैरट है, जो बीजेपी उनको बोलेगा वो बोलेंगे। बाकी उनका तो खुद सेल्फ रेस्पेक्ट तो है नहीं। अगर उनके पास सेल्फ रेस्पेक्ट होता तो वो ऐसी जलील तो फिर आखिर क्या वजह है इमरान, क्या वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसको कंसेंसस के साथ इसको नहीं अडॉप्ट किया जा सका? कंसेंसस नहीं, सिर्फ एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। कोई और पार्टी मुझे बताइए। आप ये मत बोलिए यहां से 10 पार्टीज हैं, वहां से सिर्फ बीजेपी है, बिकॉज इनका कम्युनल एजेंडा है। बीजेपी पूरे कंट्री में कम्युनल एजेंडा पे चलती है। इनको मुसलमानों के साथ देखिए, एजेंडे की वजह कर इसकी मुखालफत हो रही है शहीदी दिवस की। बिल्कुल कमुनल एजेंडा है बीजेपी का। दे हेट मुस्लिम्स, दे हेट मुस्लिम्स। इनका कम्युनल एजेंडा है, ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, ये नैरेटिव चला रहे हैं, इनके यहाँ जर खरीदे, जिनके पास तो अपने 10 लोग जमा नहीं कर सकते हैं, वो लोग शहीदों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये उनको सामने करते हैं, खुद क्यों नहीं? अगर इनके पास इतनी अगर हिम्मत होती तो आके सामने यहाँ पे हमको बोले ना। वो आपके सामने अभी अभिजीत यहाँ मौजूद है, उनसे भी सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। अभिजीत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो मतलब सामने आके नहीं कह पाते, क्या वजह है? मेरा सवाल ये है कि अगर आखिर वाकई इतनी बड़ी शहादत और कुर्बानी है तो वो कंसेंसस क्यों नहीं इसको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल लगता है लेट जुड़े और शायद इनको भी वो हिस्ट्री के नॉलेज से ये भी महरूम रह गए जो मैंने भी दिया था। इनके लिए मैं फिर से ज्ञान की गंगा उड़ेलता हूँ, प्रोवाइडेड इनको कुछ समझ आ जाए। आपकी ज्ञान जरा फिर से जाइएगा हिस्ट्री में, 1930-31 में जाइएगा और बताइएगा अब्दुल कादिर कौन था, पेशावर से उठकर कौन यहाँ पर आया था, किसने यहाँ के मुसलमानों को भटकाया था, किसने उसी दिन के अंदर जो आप बोलते हो मार्टिर्स डे, तो उन कश्मीरी हिंदुओं का क्या है? वो जो कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हुआ, उनका रेप हुआ, जो उनका बता लूट किया गया, जो उनका सोना लूटा गया, जो पुंछ के अंदर कन्वर्जन की गई, उसे आप मार्टिर्स का काम कहेंगे? मार्टिर्स काम करते हैं ऐसा, उसको आप शहीद कहेंगे? थोड़ी तो शर्म करें कम से कम। उसी कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपके लीडर तो बड़े आंसू बहाते हैं, तो क्या वो मगरमच्छ के आंसू हैं?
उसके बाद वही बीज आपके अब्दुल कादिर ने बोया हुआ था, जिसको आपने सींचा और जाके 87 में फिर आपके मंसूबे पूरे हुए जब कश्मीरी हिंदुओं को आपने यहां से बाहर निकाल दिया, जब उनकी कत्लो गारत किया आपने, 31-32 का बीज बोया हुआ था आपने, जिसको आपने पानी दिया, जिसको आपने हवा दी, उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं को यहां से जाना पड़ा। नफरत का बीज बोलने वाले लोगों को आप मार्टिर्स कहेंगे? अरे थोड़ी तो शर्म करो। फिर वो कश्मीरी हिंदू कौन है जो यहां से चले गए? फिर तो वो 87 वालों को भी, फिर तो आपके लिए ये सबके सब जो टेररिस्ट थे ये भी मार्टर हुए सारे के सारे, क्योंकि इन्होंने भी कश्मीरी हिंदुओं को यहां से बाहर निकाला है, उन्होंने भी कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया था। फिर तो सभी के सभी मार्टर हैं यहां पर, तो बेचारे कौन रह गए मजबूर पीछे? वो कश्मीरी पंडित रह गए। अरे हिस्ट्री जरा पढ़ के देखो, और पढ़ के देखो कितने, क्यों आपने कभी अच्छा, एक मिनट, अभिजीत जी, कभी जहमत की, अभिजीत जी, लूटे क्यों मनाते हो? अभिजीत जी, उनसे हमको आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आपकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से आपने मुसलमानों को मारा है। 1947 में कितने मुसलमानों को मारा गया, लाखों के मुसलमानों को जम्मू में शहीद किया गया, और आप हमको आप अपने गिरेबान में देखिए आरएसएस कश्मीरी लोगों को बरगलाना बंद करो, जाके उन कश्मीरी पंडितों के अगर जख्म पर मलहम नहीं लगा सकते तो नमक पर एक मिनट, अभिजीत जी, इमरान नबी डार, अब हम लोग फाइनल की तरफ जा रहे हैं। अभिजीत मेरा सवाल एक ये है, क्या आपको लगता है कि कमिंग ईयर्स में शायद इस पे कंसेंसस बन जाए? आपको लगता है? हाँ या ना जवाब दे दीजिए कि 13 जुलाई को किसी का कत्ल किया गया, कश्मीरी हिंदुओं को लूटा गया, इसके ऊपर कैसे कंसेंसस हो सकता है? किसी की अजमत लूटने को आप कंसेंसस करेंगे, किसी को कन्वर्ट करने को कंसेंसस करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी कंसेंसस नहीं करेगी। हमारे लिए यही सवाल मेरा इमरान नबी डार आपसे है। इमरान नबी डार, डू यू थिंक, आपको लगता है कि इस पे कंसेंसस बन जाएगा? क्यों आखिर ये जब ये चीज आती है ऐसा लगता है कि किसी ने उबलते दूध में नींबू डाल दिया हो, पानी अलग और मलाई अलग, ऐसा क्यों हो जाता है? आपको लगता है कि इसमें कंसेंसस बन जाएगा? अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गलतफहमी है, क्या है? देयर इज नो कंसेंसस विद बीजेपी, देयर कैन बी नो कंसेंसस विद अ राइट विंग एंटी मुस्लिम पार्टी, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर आप, इनका नैरेटिव है इज रूटेड इन मुस्लिम हेट्रेड। आपसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लिए हैं और काफी मुसलमानों ने वोट दिए हैं। मुसलमानों के खैर ख्वाह मत बने आप, जैसे लोगों की वजह से 1.5 लाख खबरें बनी है एनसी की वजह से, पीडीपी की वजह से, तो मुसलमानों के खैर ख्वाह मत बने। सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के आप ही हो। ये जो 1.5 लाख खबरें 87 के उपद्रव के बाद, 87 की रिगिंग के बाद यहां से बनी है, वो आप ही की वजह से बनी है। तो मुसलमानों के खैर ख्वाह मत बनो। आप जो है ना, आप अपनी हिस्ट्री, आपको अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए। गुजरात का कार्नेज आपने किया, हमारी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, यूपी में आपने मुसलमानों का कत्ल पतन किया, पिछले कई सालों से आपने मुसलमानों को लिंच किया। पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमानों को 2000 रुपया सेंटर से आता तो सारा के खाते में भी जाता, गीता देवी के खाते में जाता। आपकी तरह एक आंख से देखने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बड़े से बड़े मसले का हल कई बार निकल चुका है, लेकिन ये जो मुद्दा ऐसा है, इस पर लगता नहीं है कि कंसेंसस शायद उस तरह से बन पाए। हमने जुहैब को सुना, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, हमने इमरान नबी डार को सुना, हमने अभिजीत जसोटिया को सुना, किसने क्या कहा आपने बखूबी सुना है। बेहतर होता कि किसी मामले पर कंसेंसस बनता, हाँ या ना की बात आ जाती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सियासत को यह भाती नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और हमारे नाजरीन, हमारे दर्शकों का ये बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल।